चरण रसों से श्याम ने दुलाएगा, चरण रसों से श्याम ने दुलाए, बराबर में अपने सुदामा बनाए, चरण रसों से श्याम ने दुलाएगा, बराबर में अपनी सुदामा बनाए, चरण रसों से श्याम ने दुलाए, घबराओ प्यारे जरा तुम घबराओ प्यारे जरा तुम श्री सुदामा जी महाराज की जय। रुक्मणी को बहुत ही रखो, ये महिमा जैसा अजीब गया है, ये महिमा जैसा अजीब गया है। विचार कर रहे हैं कि आज मेरे आंगन में कुटिया में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज मेरे आंगन में, आज मेरे कुटिया में मेरा मित्र संत ब्राह्मण सुदामा पधारे। प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं रहे, ऐसे दिव्य आनंद थोड़ा थोड़ा हिसाब से सुदामा जी महाराज बहुत दूर से चल के आए हैं। रुक्मिणी जी क्या गलती की है भैया, रुक्मिणी जी खिला दो। उन्हीं आंसुओं से सुदामा करते हैं, खूब स्वागत किया है, 56 प्रकार व्यंजनों से सुदामा जी महाराज को दिव्य आनंद की अनुभूति कराया। श्री सुदामा जी महाराज से समाचार पूछते हैं। पोटली कांच में दबा रखा है, सुशीला की जो सौगात के रूप में थी। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी जो सौगात भेजा है वो क्या मिलेगा। सुदामा विचार करते हैं कि अगर ये फटी पोटली पुरानी, ये मेरी पोटली अगर मेरी भाभियां इसकी पत्नियां देख लिया तो मेरे मित्र की एक बार
के दिए हुए प्रसाद के द्वारा तुमने मुझे धोखा दिया था ना, दगा किया था, उसका परिणाम तुम्हें आज तक भोगना पड़ा। और जो भाभी के द्वारा दिए हुए जो प्रसाद है, वो प्रसाद के लिए तो छिपा रहा है। छीन करके पोटली को द्वारिकाधीश जैसे एक मुट्ठी तंदुल प्रसाद ग्रहण किया, सारे वैभव प्रदान कर दिया भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को। सुदामा जी शर्म के मारे अपने सिर को नीचे कर लिया। मेरी भाभियों के द्वारा मेरे मित्र की हंसी न हो जाए, संकोच के मारे बेचारे सिर नीचे कर लिया। जैसे दूसरी मुट्ठी तंदुल में लगाया, उसी समय रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है और इशारा करती है, महाराज राजाधिराज, अगर आप अपने मित्र को सर्वस्व भेंट कर दोगे तो तुम्हारे इन संतानों का जो 56 करोड़ जो बाराती बैठे हैं, इन बारातियों का क्या होगा। हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब ठाकुर जी अपने भक्त को देना चाहते हैं तो छप्पर नहीं, पहले छप्पर होता था घास का, अब होता है सीमेंट की छत। जब परमात्मा देना चाहता है अपने भक्त को तो छत फाड़ के दे देता है, और जब लेता है तो ठाकुर जी के लिए, मित्र के लिए उधार तंदुल ले गए थे। और आज कोई ऐसा भक्त है जो उधार लेकर के पूजा पाठ यज्ञ यागा दिया, ऐसे दिव्य जीवन में सत्संग और जीवन में सत्कर्म करने का प्रयास करें। दुखी का आगमन द्वारिकापुरी में हुआ है। द्वारिकापुरी में आकर के संतों को, जाम्बवती के पुत्र शांब आदि संतों से मजाक किया है, स्त्री वेश बनाया है। उन संतों से पूछने लगे, संत आप तो सर्वांतर्यामी हो, त्रिकालदर्शी हो, कृपा करके बताओ कि इस माँ के पेट में पुत्र है कि पुत्री है। जैसे संत आंख बंद करके और देखने लगे, कहने लगे, अरे यदुवंशियों, जिस द्वारिकापुरी में संतों का सम्मान होता था, उस द्वारिकापुरी में आज संतों का अपमान। जाओ, इस सांप के उदर में, पेट में एक मूसल पैदा होगा और उस मूसल के द्वारा सारे द्वारिकापुरी वालों का उद्धार होगा। जैसे कपड़े को उतारा गया, मूसल प्रकट होता है और उस मूसल को चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया गया। इधर वो चूर्ण में लगा दिया। किसके लिए? सरदार जी के लिए, भगवान द्वारिकाधीश के। समय आया, मेरे नाम की मदिरा का सेवन किया है द्वारिकापुरी वाले। वो मदिरा चाहे अंगूर की रही हो, चाहे महुए की रही हो, चाहे सेब की रही हो, चाहे किसी की रही हो, लेकिन है तो कड़वा पानी। द्यूतम पानः स्त्रिया सोनम। कलयुग का स्थान 4 जगह प्राप्त हुआ है, जुए में, शराब में, हिंसा में और वासना में। 4 स्थान प्राप्त हुए हैं, चारों स्थान निंदनीय हैं। मदिरा नाम सेवन किया है उन द्वारिकापुरी वाले, और प्रभास क्षेत्र में ग्रहण के समय स्नान करने जाते हैं और उस घास को और उस समुद्र के जल से एक दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं। अभी पुष्प होली होगी। उस समय पर नशों से चूर हो रहे थे द्वारिकापुरी के, जो भी वो द्वारिकापुरी वाले थे, एक दूसरे के ऊपर छींटा,
जल का और घास का स्पर्श हुआ है, सारी उन समुद्र द्वारिकापुरी वालों से फटने लगे, सभी मूर्छित होकर के गिरने लगे। इधर भगवान द्वारकाधीश का समय आया है। उद्धव जी को पता चला, रोते हुए आते हैं, महाराज मैं सुना हूं कि आज आप संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, मैं आपके बिना इस संसार में कैसे रह पाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मित्रवर, अगर आप मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको बहुत सुंदर मार्ग बताता हूँ। श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि सेवितोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे कि बहुत सुंदर मार्ग बताया भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी को, उद्धव जी से मिलने के लिए। भगवान की कृपा कैसे होगी, ऐसे कलयुग वाले मानव मात्र ये है भगवान का संवाद, ये है भगवान का आशीर्वाद। भक्तों के द्वारा जब कौन पुकार होती है तो भगवान अलग अलग स्वरूप में परिवर्तित होकर के दर्शन देते हैं। अर्जुन को पता चला, अर्जुन भी आए, चरणों में गिर पड़े, भैया आपकी कृपा से जो मैंने इतने विशाल मंडली कौरवों का नाश किया, आपकी कृपा से बचपना में जो आप उन अधर्मियों के द्वारा मुझे मारने के लिए अग्नि लगा दिया था लाख छागरी में, आपकी कृपा से मेरे जीवन की रक्षा हुई थी। आसन चढ़े चला बैठे बैठे बैठ करके खड़े होकर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कर दिया, बार बार बोलने के अंतिम में ओम का भाजन न बनना कोई। बैठ जाओ सब। आज बिरज में हरि रे रसिया, आज बिरज में हरि रे रसिया, आज बिरज में हरि रे रसिया, हरि मेरो रसिया बरगोरी मेरो रसिया, हरि मेरो रसिया बरगोरी मेरो रसिया, आज बिरज में हरि रे रसिया, आज बिरज में हरि मेरो रसिया, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, 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 आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ऐसा दिव्य आनंद भगवान द्वारकाधीश का प्रयाण होता है, सभी भक्तों के द्वारा पुष्प के द्वारा स्वागत किया जाता है। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, ऐ राजन, जिस घड़ी की तुम प्रतीक्षा
रख देना वो लगा है चलिए खाना खाएं लैला मोरला ने चल